ढाई साल में महिला की 25 बार डिलीवरी। आखिर कैसे हुआ ये कागजी खेल? ऑडिट रिपोर्ट ने खोली फर्जीवाड़े की पोल। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए। जरा सोचिए, क्या कोई महिला 2.5 साल में 25 बच्चों को जन्म दे सकती है? और क्या कोई 30 महीनों के भीतर 5 बार नसबंदी करवा सकता है? ये कोई मजाक नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सच्चाई है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2.5 साल में एक महिला का 25 बार प्रसव कराया गया। इतना ही नहीं, उसी महिला की 30 महीनों के भीतर 5 बार नसबंदी कराई गई। ये खुलासा वित्तीय ऑडिट की रिपोर्ट में हुआ है। आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। ये पूरा मामला आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है। हाल ही में हुए एक वित्तीय ऑडिट में जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वित्तीय ऑडिट में घालमेल किया गया है, जिसके चलते ऑडिट रिपोर्ट में एक ही महिला के नाम पर 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जननी सुरक्षा योजना के तहत डिलीवरी और नसबंदी के लिए महिला के खाते में 45,000 रुपए का भुगतान भी किया गया है। ऑडिट टीम ने जब पेमेंट रिपोर्ट देखी तो पाया कि बार बार कृष्णा कुमारी नाम की एक महिला के नाम पर पेमेंट की गई है। कृष्णा कुमारी की 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी करवाकर पेमेंट की गई थी। इसके बाद ही फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक महिला को बिना बताए उससे कागजों पर अंगूठा लगवाया गया। जब सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद इस महिला से मिलने की बात कही और मामले की सच्चाई जानने को कहा। आज अभी मैं उसकी डिटेल मैंने बैंक से निकलवाई है और उसकी कैंडिडेट की डिटेल निकलवा के मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा और उसके अकाउंट में वेरीफाई करूँगा कि अगर उसके बाद 25 बार पैसे आए तो उस पैसे का क्या हुआ है। और अकाउंट एक ही है कि अलग-अलग अकाउंट? सर उसके खिलाफ एफआईआर होगी, सबके खिलाफ एफआईआर हो। पहले उससे एक बार पूछ तो ले, एक बार आवश्यक है कि जान लें कि उसका क्या कहना है और उसके कहने के आधार पर जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें सबके खिलाफ एफआईआर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़े से हर कोई हैरान है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में कर्मचारियों और डॉक्टरों की मिलीभगत होने का दावा किया गया है। ये खेल सिर्फ कागजों पर हुआ, लेकिन इससे सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएचसी अधीक्षक, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी इस खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। सीएमओ आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। सीएमओ का कहना है कि आशा के बाउचर पर पेमेंट किया जाता है। 48 घंटे के भीतर पेमेंट करने का प्रेशर होता है। मेरे द्वारा बैंक डिटेल निकलवाई गई है। इसमें जिसकी भी भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा, चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध एफआईआर बनेगी। तो अधीक्षक की क्या भूमिका रही? इसमें अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में एक वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है कि नहीं। क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर। और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज़्यादा लग रही, अरिया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज़्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की। लेकिन उसमें वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है वो उनकी लास्ट DIC से होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार प्रसव और नसबंदी कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रसव के बाद 1400 रुपए और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं नसबंदी कराने पर 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये पूरी रकम सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद, लेडी लाइन महिला अस्पताल और SS मेडिकल कॉलेज में लगभग 38 लाख रुपए का ऐसा भुगतान सामने आया है जो संदिग्ध है। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि ये एक बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा हो सकता है,
जिसमें कागजों पर ही प्रसव और नसबंदी दिखाकर सरकारी पैसे की बंदरबाट की गई है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।